पहला मृदु साधक जिसको जन्म जन्मांतर लगेंगे, मध्य साधक 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति, अधिमात्र साधक 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति और अधिमात्रतम साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। जैसे अपने लोगों के गंगा किनारे का जो समय कटा 20 वर्ष, वो इसी में कटा। न खान पान, न मित्रता, न रिश्ते, न नाते, न कोई, न कुछ नहीं, केवल भगवान। शिव 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 शिव, शाम सदा शिव। हर पवित्र है तो मंत्राकार वृत्ति, अपवित्र है तो बस हर समय वायु स्पर्श करती तो ऐसे करते गंगा, हमारे भगवान शिव आलिंगन कर रहे हैं वायु रूप से। ये बड़ा मनोभाव, बड़ा आनंद का भाव होता है। तो आप क्या समझते हैं हम किडनी के रोग में पीड़ित पड़े रहते हैं? पद चल रहा है, सामने प्रियाजू की झांकी है, कैसे तुम्हें बताएं? कुछ नहीं है, मतलब अपने कमरे में बैठे, सामने युगल सरकार है, आरती हो रही, आरती की जय श्याम सुंदर नंद के नंदन राध, सामने वो बैठे, वहां कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, जगत में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। नहीं, एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है, विषयों में सुख नहीं। हमारी बात समझ लो, केवल भ्रम है, आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। आकर्षण केवल है, सुख नहीं है। भगवान सुख समुद्र भी है और आकर्षण भी है, उन्हीं का आकर्षण है। इसमें विश्वास करे साधक कि बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्य में तन्न संशया। ना तो भेष बनाने से भगवान मिलते हैं, कपड़ा रंगने से, और न बहुत बात बनाने से, चातुरता पूर्वक बहुत बातचीत उपदेश करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं भजन करने से। क्रियैव कारणम सिद्धे, क्रिया ही कारण, भजन क्रिया ही सिद्धावस्था के लिए कारण है। सत्य में तन्न संशया, मेरी इस बात में संदेह मत करना। न भगवान भेष धारण करने से मिलते हैं, न भगवान बातचीत लच्छेदार भाषण करने से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तो भजन करने से मिलते हैं। असल में ऊंचा साधक वही है जो अपना सर्वभार भगवान पर छोड़कर निरंतर, बस यही है जीवन का सार। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वतोभावेन अपना भार भगवान पर समर्पित करके रात दिन भगवान के भजन में लगा। बस दुनिया का परपंच, दुनिया के योग साधनाएं भगवान पर सब, इस पर बहुत बार चर्चा हुई। आश्रय और भजन वही सर्वत्र लिखा हुआ है, जो हृदय में आता है वही लिखा हुआ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन भगवान में समर्पित है। सर्वतो भावेन, कोई भी भाव अन्य से नहीं, सब भगवान से, और अपने को भगवान पर छोड़ दिया और खूब भजन में तत्पर। बस सार बात यही। अब भजन में प्रीति कैसे होगी? साधक वही जो खूब भजन में डूबे। तो भजन में क्यों नहीं डूबता? अन्य व्यक्ति का महत्व, अन्य वस्तु का महत्व, अन्य साधनों का महत्व। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करो, पर नाम में दृढ़ विश्वास कर लो। अनन्य विश्वास केवल नाम में करो कि हमारा काम तो केवल नाम से होगा। साधन, हमारा विश्वास है कि इस जन्म की सार्थकता केवल नाम है। ये हमारे हृदय की भी बात है। हर प्रश्न का उत्तर नाम में ही होता है। नाम से ही, बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े अमृतमय वचन, सिद्ध पुरुष के वचन हैं। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। आप नाम जप कीजिए, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे, मनोविजयी हो जाएंगे, आप निरंतर आनंद समुद्र में डूब जाएंगे। सब दुख विपत्तियों का आपके नाश हो जाएगा। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, विश्वास कर लो।
नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में और लिखी है, संतों ने गाई है, सब थोड़ी है, पूरी कोई नहीं गा सकता। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा पूरी नहीं कह सकते, फिर और संत महात्मा शास्त्र जितने, वो तो अपनी अपनी मति गति के अनुसार है। स्वयं भगवान जो अनंत मति गतियों के स्वामी हैं, वो भी राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसा विश्वास कर लो। नाम का इस तरह से विश्वास कर लो कि किसी और साधन की तरफ मन ही न जाए। एक बात बैठेगी कि सबका सार है भजन, बस मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है। हर ग्रंथ को खोलो, उसका है सार की एकाग्रता पूर्वक भजन करो, तो बहुत हो गया। पढ़ पढ़ करके पूरा जीवन निकल गया। अब उसका अनुभव करो, हर समय भजन, हर समय भजन। गोस्वामी जी कह रहे, बहुत सुंदर पद है, कह रहे भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भाई तुम्हें कोई दूसरा भरोसा हो आप कर लो, मैं आपको रोकता नहीं हूं। जिसका जहां मन होता है उस साधन में अपनी रति करता है। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मुको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। तुम्हें अगर जहां मना हो वहां भरोसा करो, हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन हम अपने बात बता रहे हैं। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। मेरे तो सब कुछ राम नाम है, मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तरु ये राम नाम है। इस कलिकाल में परम कल्याण कर देने वाला ये नाम है। ऐसा नहीं गोस्वामी जी और कुछ जानते नहीं है। वो कह रहे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। मैं इनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं। कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, वेद मत, जितने भी हैं ये सब अच्छे हैं, सब सत्य हैं, सब सत्य हैं। पर मोहि तो सावन के अंधही, जो सूझत रंग हरो। पर मुझे तो ये सब नहीं। सावन में जैसे अंधा हो जाता है तो उसे हरा ही हरा 12 महीना नजर आता है। मेरे तो 12 महीना केवल नाम है, केवल नाम। न कर्म योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, न सांख्य योग, केवल एकमात्र नाम है। और अपना अनुभव बता रहे हैं। चाटत रहो स्वान पातरी, जो कबहू न पेट भरो। बहुत से साधनाएं की, लेकिन उनसे हमें विश्राम नहीं मिला। बहुत से भोग भोगे, लेकिन उनसे मुझे विश्राम नहीं मिला। सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। और जब मैंने नाम का सहारा लिया तो प्रेमामृत परसा मिला, सामने परसा मिला। पाओ प्रेम धन, प्रेम रस, नाम सुधारस, पेखत परस धरे। सामने परमानंद, जिस आनंद की खोज में जन्म जन्म कर्म धर्म योग सब किए, सब भोग भोगे, लेकिन कहीं विश्राम नहीं मिला। और जब भगवान के नाम का निरंतर जप किया तो नाम रूपी अमृत रस का पान करके मन शांत हो गया, तृप्त हो गया।
जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को। स्वार्थ और परमारथ हूँ को, नहीं कुंजरो नरो। मैं कोई संशय से नहीं बोल रहा हूं कि जैसे महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो, नहीं, मैं दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं कि यदि नाम जप करोगे तो तुम्हारे स्वार्थ की भी पूर्ति होगी और तुम्हारा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। सुनियत से तु पयोधि पसाननी, करी कपि कटक तरो भरोसो, जाहि दूसरो सो करो। एकमात्र भगवान का नाम, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना, बस नाम। बात समझ, हृदय हमारी सामर्थ्य क्या है कि नाम महिमा को कह सके। केवल नाम पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, केवल नाम पकड़ लीजिए, नाम का विस्मरण ना होने पावे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमने सुना है राम नाम उच्चारण करके महान पत्थर को रख दिया, वो पानी में नहीं डूबा और उससे पूरी सेना पार उतर गई। राम नाम लिखा नहीं क्योंकि चरण पड़ेंगे, राम नाम उच्चारण कर राम और रख दिया तो वो पत्थर नहीं डूबा। फिर हम डूब जाएंगे, हम राम राम कहेंगे तो भव समुद्र में डूब जाएंगे? नहीं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तहां ताको काज सरो। मेरे तो माए बाप दो आखर, बस खास बात है। जिसने जहां प्रीति की विश्वास किया भाई उसका काम बना। लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे तो दो अक्षर है, मेरे माई बाप हैं, राधा राधा राधा। गोस्वामी जी कह रहे राम राम राम। मेरे तो माए बाप दो आखर, हों शिशु अरनियरो। जैसे छोटा बालक और कुछ खा के जीवित ही नहीं रह सकता, केवल माँ के स्तनों का दुग्ध पान करके ही जीवित रह सकता है, ऐसे मैं तो बालक हूँ। मेरे माई बाप मेरे राम नाम दो अक्षर हैं, बस इन्हीं से मैं जीवित हूँ, इन्हीं से मैं पोषित हूँ। शंकर साखी। देखो, महापुरुषों को आवश्यकता नहीं है किसी कसम की, लेकिन प्रायः महापुरुषों ने कसम खाई है क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, रहो को काहू मन ही दिए। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। तुम्हारे मन में आवे तो तुम जिसका मन आवे भरोसा करो। ऐसे हरिवंश गोसाई चंद कृपा करके कह रहे हैं, हमारे प्राणाधार हैं, रहो को काहू मन। कोई कहीं भी मन दो, लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। कसम खा के कहता हूं, तृण छू के कहता हूं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा है, मेरा सर्वस्व श्री श्यामा है। यहां गोस्वामी जी कह रहे, शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जी गरो। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, यदि कुछ भी छुपा रहा हूं, मैं बिल्कुल हृदय खोल के कह रहा हूं, अगर कुछ भी झूठ बोलूं तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समुझी परो। हमारा तो एकमात्र नाम से ही यही हमारी समझ में आया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, यदि जरा भी झूठ बोलूं तो हमारी जबान गल जाए। मेरे जीवन का सार है राम नाम, बस राम। ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, मैं बालक हूं, मैं इसी से जीवित हूं। ये नाम में ऐसी आदर बुद्धि हो जाए, नाम में ऐसा प्रेम हो जाए, मुझे नाम ही भी नहीं चाहिए। जैसे 11वां साधक का लक्षण सुना कि उसके अंदर भगवत दर्शन की भी लालसा नहीं, केवल भजन के लिए भजन, केवल भजन।
हमें नहीं अधिकार दिखाई देता कि हम आपकी लीला में प्रवेश पावें या आपका साक्षात्कार करें, वो आप जानो। लेकिन हम तो हर समय केवल आपके नाम को ही अपना स्वामी, अपना इष्ट, अपना जीवन, अपना धन, अपना सर्वस्व मान कर रटेंगे। नाम में वैसी ही आदर बुद्धि हो जैसी भक्त की भगवान में होती है, और भगवान से भी ज्यादा, क्योंकि भगवान के हृदय में रहते हुए हमारा कल्याण नहीं हुआ। सबके हृदय छत्र विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। लेकिन जिस दिन से भगवान का नाम कृपा कर जिह्वा पे आया, उसी दिन से आनंद, उसी दिन से भव समुद्र से पार होने का उत्साह हो गया। नहीं तो भगवान तो जन्म जन्मांतर हमारे हृदय में बैठे रहे, कहाँ मंगल हुआ? मंगल तब हुआ जब भगवान का नाम हमारी जीभ पर आ गया। इसलिए साधक को चाहिए कि बड़े सत्कार से दीर्घ काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे। बस नाम जप ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अत्यंत मनोयोग के साथ, आदर बुद्धि के साथ जितना नाम जप करोगे, ये नाम ही जैसे अग्नि के स्पर्श से कितना पहाड़ जमा हुआ ईंधन हो भस्म हो जाता है, ऐसे सारे पाप, सारी मलिनता, सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं और भगवत स्पर्श का अनुभव होने लगता है, भगवदानंद का अनुभव होने लगता है। इसलिए साधक विषय वासना का त्याग करके निरंतर नाम जप में ही तत्पर रहे, क्योंकि नाम जप ही कलिकाल में सिद्धावस्था को पहुंचाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।